नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं दरोगा का प्री का प्रैक्टिस सेट जो है सर के द्वारा करवाया जा रहा है ज्ञान बिंदु जेएस एकेडमी, और ये हमारा सेट नंबर 9 है। इसके पहले का हमने बहुत सारा सेट अपलोड कर दिया है, अगर आप उसको नहीं देख पाए हैं तो देख लीजिएगा। और इसमें आपको टोटल 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो कि एकदम एग्जाम के अगर देखा जाए तो एकदम वैसे ही क्वेश्चन मिलेगा जैसे एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न जो है रीजनिंग का है, तो इसको हम स्किप करेंगे और आगे अपना हम जीके जीएस पे आएंगे। ठीक है, रीजनिंग और मैथ जो है आप आराम से ग्रुप के माध्यम से लगा सकते हैं। मैंने एक टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया है टारगेट बैच करके, अगर आप उसमें अभी तक ज्वाइन नहीं हुए तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि सुबह क्या है कि डेली बेस पे प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है। चलिए दूसरा प्रश्न है कि संगम काल में कारूगार वीडी और ओरवल वीडी किसका प्रतिनिधित्व जो है करते थे? आंसर क्या होगा दोस्तों? देखिए इसका सही आंसर की अगर हम बात कर लेते हैं तो देखिए इसका सही आंसर हमारा जो है दूसरे का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बुनकरों की गलियां हो जाएगा। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, नोट कीजिएगा। नेक्स्ट, किस भारतीय अमेरिकी छात्रा को हार्वर्ड लॉ रिव्यू का अध्यक्ष जो है चुना गया है? हार्वर्ड लॉ रिव्यू का अध्यक्ष जो है यहाँ पे चुना गया है, तो ये बनाया गया है अप्सरा अय्यर। अप्सरा अय्यर को ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। बोल रहा है कि अनगलिल ओरुवन यानी वन अमंग यू किसकी आत्मकथा है? ये किसकी आत्मकथा है दोस्तों? तो ये आपको देखने को मिलता है एम के स्टॉलिन। ऑप्शन हमारा यहाँ पे दूसरे का 7वें का जो है बी हो जाएगा। किस राज्य ने वाहन निगरानी प्रणाली जो कि सुरक्षा मित्र परियोजना जो है शुरू किया है? सुरक्षा मित्र परियोजना जो है शुरुआत किया है, आंसर हो जाएगा केरल ने। केरल के द्वारा ये शुरुआत किया गया। यह सब देखिए करंट का प्रश्न हमारा है। भारत में हर साल राष्ट्रमंडल दिवस जो है कब मनाया जाता है? राष्ट्रमंडल दिवस जो है हम कब मनाते हैं दोस्तों? तो ये हम मनाते हैं 24 मई को। कौन सी तारीख को? 24 मई। ऑप्शन हमारे यहाँ पे 9वें का जो है डी हो जाएगा, 24 मई। एशिया का पहला सहतूत जीवाश्म किस भारतीय राज्य में खोजा गया था? एशिया का पहला सहतूत जीवाश्म किस भारतीय राज्य में खोजा गया था? तो ये खोजा गया था राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। गणतंत्र दिवस शिविर 2023 में किस राज्य में राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी के दल ने प्रधानमंत्री का बैनर जो है जीता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो यह हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है किस बॉलीवुड अभिनेता को फ्रेंच रिवियरा फिल्म फेस्टिवल यानी फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा का अवार्ड जो है मिला है? एक्सीलेंस इन सिनेमा का अवार्ड जो है मिला है दोस्तों, तो ये दिया गया है नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए अगर आपको दरोगा फाइनली तौर पे निकालना है तो मेरे भाई एक बात आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, जो भी आप सेट लगाते होंगे, चाहे आप मोबाइल से लगाइए चाहे आप खुद से लगाइए, जो आपको क्वेश्चन एकदम कन्फ्यूज कर रहा है, जैसे होता है ना कि आप 4 ऑप्शन में से आप 2 ऑप्शन हटा देते होंगे और 2 ऑप्शन में से आपको 50-50 लगता होगा, तो वो टॉपिक आप अच्छे से क्लियर कर जाइएगा। वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में फंसाता है। ठीक है, तो आप देखा कीजिए कहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है। एक तो क्वेश्चन होता है कि एकदम नहीं ही आता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है कि जो आपको 50-50 में फंसाता है। हाल ही में सबसे अधिक वेतन पाने वाले FMCG CEO कौन बने हैं? यानी FMCG के CEO कौन बने हैं? देखिए ऑप्शन आपके सामने रखा हुआ है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो सौगात गुप्ता बने हैं। सौगात गुप्ता ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाल ही में सरमत नाम की अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रशिक्षण जो है किस देश ने किया है? कौन से देश के द्वारा ये किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों रूस के द्वारा। किसके द्वारा? रूस के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित मामलों के लिए किस केंद्रीय मंत्रालय को नोडल मंत्रालय के रूप में मंजूरी दी गई है? आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी। और आज आपका दोपहर में 3 या फिर 4 बजे आपका यहाँ पे मास्टर वीडियो आएगा रूटेरिया का, जो 1 लाइनर 5000 करीबन या 4000 दिया गया है,
वो पूरा आज अपलोड हो जाएगा, करीबन 3.5 घंटे का बन गया है वीडियो, ठीक है। सेनेगल की राजधानी है, सेनेगल की राजधानी, तो ये हमारा हो जाएगा डाकर, याद रखेंगे डाकर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई? तो ये आपका 1900 में हुआ था, पेरिस ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। भारत ने किस देश के साथ माइग्रेशन और मोबिलिटी पर संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फिनलैंड, याद रखेंगे फिनलैंड हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हिंद इंडिया नामक पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया है? हिंद इंडिया नामक जो पुस्तक है दोस्तों ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है महात्मा गांधी के द्वारा, महात्मा गांधी ऑप्शन नंबर डी। चीन की विशाल दीवार जो कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के निर्माण का श्रेय जो है किसे जाता है? निर्माण का श्रेय जो है किसे जाता है दोस्तों? चलिए ऑप्शन आपके सामने रखा हुआ है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वीन सी हुएंग, ऑप्शन हमारा यहाँ पे 21 का ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक जो है दिल्ली में स्थित नहीं है? दिल्ली में स्थित नहीं है बताइएगा। तो अगर हम 22 की बात करते हैं तो देखिए जो आलाई दरवाज़ा जो है हमारा दिल्ली में है, इंडिया गेट हमारा दिल्ली में है, हुमायूं का मकबरा जो है हमारा दिल्ली में है, लेकिन जो बुलंद दरवाज़ा दिया गया ये हमारा दिल्ली में नहीं है, ये हमारा फतेहपुर सीकरी आगरा में स्थित है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे बी जो है गलत हो जाएगा। इसरो ने इस इंजन का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया जो भारत के पहले मानव वाहक रॉकेट यानी गगनयान मानव अंतरिक्ष मिशन को शक्ति प्रदान करेगा। इंजन का नाम क्या है बताइए? इंजन का नाम क्या रखा गया है? तो विकास इंजन, विकास इंजन ऑप्शन हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। आरटीआई अधिनियम जो है कब प्रभावी हुआ है? कब प्रभावी हुआ था आरटीआई? सही आंसर हो जाएगा अक्टूबर 2005 में, अक्टूबर 2005 ऑप्शन नंबर सी। कंप्यूटर के लिए सबसे पहले सी लैंग्वेज का विकास जो है किसने किया था? कंप्यूटर के लिए जो सी लैंग्वेज है दोस्तों, देखिए सही आंसर हमारा हो जाएगा डेनिस रिची, डेनिस रिची इसका उत्तर हो जाएगा। तो देखिए इसका सही आंसर हमारा 25 का यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डेनिस रिची, याद रखेंगे सी इसका उत्तर हो जाएगा। अखिल भारतीय टाइक्वांडो चैंपियनशिप का उद्घाटन दिल्ली में होगा। भारतीय खेल प्राधिकरण के साथ चैंपियनशिप की सह मेजबानी कौन सा देश जो है कर रहा है? बताइए ये कौन सा देश कर रहा है दोस्तों? तो ये हमारा देश कर रहा है दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो है किस प्रजाति के लोग थे? सबसे ज़्यादा जो है कौन से प्रजाति के लोग थे? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भूमध्य सागरीय, याद रखेंगे भूमध्य सागरीय ऑप्शन नंबर ए। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत जो है कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जल विद्युत, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। तो इसका देखिए सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत जो है कौन सा है? तो यह हमारा हो जाएगा जल विद्युत हो जाएगा, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गोल्डमैन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए जो है दिए जाते हैं? गोल्डमैन पुरस्कार तो पर्यावरण के रक्षा के लिए, ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान जो है कहाँ पर स्थित है? बताइए। तो ये आपको कहाँ पे देखने को मिलता है दोस्तों? ये आपको देखने को मिलता है पटियाला में। कहाँ पे? पटियाला जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 31 नंबर आपका बोला है कि सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? तो ये आपका हो जाएगा जल चक्र में, याद रखेंगे जल चक्र ऑप्शन नंबर सी। वाहनों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए लगे दर्पण द्वारा आवर्धन तो एक से कम होता है, एक से कम होता है, ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। आगे की तीसरी एशियन डिजिटल मंत्रियों की बैठक जो है किस शहर में हुई है? तो यह आपका हुआ है नई दिल्ली में, भारत की नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा।
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनेप का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका जो मुख्यालय है आपका नैरोबी में देखने को मिलता है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मियों में भी डैश के कारण जो है ठंडा रहता है, यानी किसके कारण जो है ये ठंडा होता है? तो ये जो ठंडा होता है वाष्पोत्सर्जन के कारण होता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा देखें तो 35 का ए सही आंसर हो जाएगा। बोला कि सेब्रेस की संधि के प्रकाशन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सी घटना जो है हुई है? कौन सी घटना हुआ है? तो असहयोग आंदोलन जो है हुआ है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे 36 का ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आपका वायसराय दिया गया है, गवर्नर जनरल घटना दिया गया है। तो चलिए हम देख लेते हैं। देखिए नॉर्थ यानी नॉर्थ ब्रुक की बात करते हैं तो कूका आंदोलन सही दिया गया है। लॉर्ड मिंटो जो है हमारा मुस्लिम लीग का गठन सही है। लॉर्ड हार्डिंग जो है हमारा नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध सही है। डी हमारा गलत है। लॉर्ड हास्टिंग जो है हमारा बैरकपुर सैन्य विद्रोह गलत है। लॉर्ड एम्हेस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखेंगे। 1857 ईस्वी के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों में महक परी का उपनाम दिया गया था किसको? महक परी। तो ये जो नाम दिया गया था हजरत महल को दिया गया था। हजरत महल ऑप्शन हमारा 38 का सी हो जाएगा। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस किसकी रचना है? द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस जो है ये किसकी रचना है? तो ये जो रचना है दोस्तों विजय लक्ष्मी पंडित का है। विजय लक्ष्मी पंडित ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसमें देखिए तुगलकाबाद, लोधी गार्डन, कुतुब मीनार और फतेहपुर सीकरी दिया गया है। देखते हैं आगे क्या लिखा है। देखिए इसमें लिखा गया कि सही कालानुक्रमिक क्रम जिसमें इनका निर्माण हुआ हो। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारा 3 1 2 4 हो जाएगा। 3 1 2 4। चलिए देखते हैं हमारा कौन कौन सा है। 3 मतलब है कुतुब मीनार, 3 1 तुगलकाबाद, 2 4 लोधी गार्डन और फतेहपुर सीकरी हो जाएगा इसका उत्तर। नेक्स्ट है कि वैदिक युग में हिरण्य शब्द का जो प्रयोग है किसके लिए हुआ था? हिरण्य शब्द का प्रयोग। तो ये जो हुआ था दोस्तों 41 का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोना के लिए। सी आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा पौधा जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है तो धान यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे 42 का जो है यहाँ पे डी दिया है। एक एटमॉस्फेयर पूछ रहा है, एक एटमॉस्फेयर। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8 युक्त तत्व को आप किस समूह में पाते हैं? आप कौन से समूह में पाते हैं दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा समूह 18 में। समूह 18 ऑप्शन नंबर सी। नवपाषाण युग की समाप्ति के बाद दक्षिण में किस संस्कृति का उदय जो है हुआ था? सही आंसर हो जाएगा महापाषाण काल ऑप्शन नंबर बी। सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के एक मिशन में शामिल हैं? आंसर हो जाएगा रेयाना बरनावी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है जो चक्रीय और असंतृप्त है? थोड़ा सा देखिए आपको साउंड आ रहा होगा, चिड़ियाँ वगैरह बोल रही हैं तो आप इसको इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हमारा जो 47 है ये आपका हो जाएगा बेंजीन। याद रखेंगे बेंजीन जो है इसका उत्तर हो जाएगा। आगे कि गैल्वेनोमीटर परिपथ में संयोजित होने पर डैश की उपस्थिति का संसूचन जो है करता है। 48 का आंसर क्या होगा? देखिए 48 का जो आंसर हो जाएगा हमारा धारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। और देखिए आपके लिए जो टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया, नंबर नोट कर लीजिए 8756546533। आप इस पर बिहार दरोगा लिख के मैसेज कीजिएगा। आगे कि गैल्वेनोमीटर परिपथ में संयोजित होने पर डैश की उपस्थिति का संसूचन जो है करना होता है। तो ये हमारा हो जाएगा धारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। स्वतंत्रता के पश्चात देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारत ने राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना जो है कब किया था? देखिए इसकी जो स्थापना है दोस्तों 4 अगस्त 1949 में किया गया था। 4 अगस्त 1949
ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चार्ल्स का नियम गैसों के किन दो गुणों के मध्य जो है संबंध स्थापित करता है? संबंध जो है स्थापित करता है तो आयतन एवं ताप, आयतन और ताप का यहाँ पे जो संबंध है स्थापित करता है ऑप्शन नंबर सी। आइसोटोन होते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि बोला कि आइसोटोन होते हैं क्या? देखिए आइसोटोन की अगर हम बात कर लेते हैं तो समान संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं, ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। भारत में आय और धन का वितरण है, भारत में आय और धन का वितरण है, उत्तर हो जाएगा देखिए आपका यहाँ पे असमान हो जाएगा, ऑप्शन हमारे यहाँ पे डी हो जाएगा। ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का माप है, ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का माप है तो सुगंधित तेलों ऑप्शन नंबर डी। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है क्या? सही उत्तर हो जाएगा विमुद्रीकरण, विमुद्रीकरण हो जाएगा, ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन जो है कब किया गया था? राज्य पुनर्गठन आयोग का जो गठन है ये कब किया गया था? तो 1953 में किया था, 1953, ऑप्शन हमारे यहाँ पे ए सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता की यहाँ पे वर्णन जो है नहीं है? किसकी यहाँ पे वर्णन जो है नहीं है दोस्तों? देखिए अगर हम 56 की बात कर लेते हैं तो आर्थिक स्वतंत्रता का यहाँ पे वर्णन नहीं है, बाकी विचार की स्वतंत्रता का है, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता का है और विश्वास की स्वतंत्रता का है, यानी सभी हमारा हो जाएगा, लेकिन डी हमारा गलत हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जिला योजना समिति का गठन जो है होता है? बताइए 57 का सही आंसर क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 243 जेट डी हो जाएगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बर्लिन में भारतीय स्वतंत्रता समिति का गठन जो है किसने किया? देखिए गठन की बात करते हैं तो लाला हरदयाल के द्वारा ये किया गया था, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। किन दो संख्याओं को मिलाकर के ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना जो है की गई है? तो जमींदारी एसोसिएशन और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी हो जाएगा। तो सही आंसर हमारा 59 का क्या हो जाएगा बताइएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जमींदारी एसोसिएशन और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 60। पूरा क्वेश्चन को देखिएगा, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। बोला कि तुर्कों ने सर्वप्रथम किस भारतीय शासक को पराजित किया? तुर्कों ने सर्वप्रथम किस भारतीय शासक को पराजित किया? तो 60 का सही आंसर हमारा हो जाएगा जयपाल, ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि जो है प्रदान किया है? साहिबात उज जमानी की उपाधि जो है प्रदान किया है दोस्तों, तो ये हमारा हो जाएगा जहां आरा, याद रखेंगे जहां आरा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को सम्मिलित रूप से कहा जाता है क्या? सम्मिलित रूप से हम इसको क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसको हम कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा, याद रखेंगे यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी। आगे है कि स्टेट जनरल किस प्रकार की संख्या है? स्टेट्स जनरल जो है किस प्रकार की संस्था है? तो ये आपको देखने को मिलता है प्रतिनिधियों की है, प्रतिनिधियों, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे कि स्टाम्प एक्ट किसने लगाया था? स्टाम्प एक्ट जो है ये किसके द्वारा लगाया गया था? देखिए क्वेश्चन का लेवल तो अच्छा है ही, आप लगा रहे होंगे तो आपको मालूम चल रहा होगा। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ग्रेनविले ने लगाया था। स्टाम्प एक्ट जो है ये ग्रेनविले ने लगाया था, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। हेनरी द नेविगेटर किस देश का राजा था? हेनरी द नेविगेटर ये कौन से देश का राजा था? तो ये आपका हो जाएगा पुर्तगाल का। कहाँ का? पुर्तगाल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि बोला कि यानी कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ है, कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ है। तो 66 की अगर हम बात करते हैं तो हमारा 1453 हो जाएगा, 1453, ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। इसमें देखिए मिलान करके बताना है, तो चलिए इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं, क्या इसका सही आंसर होगा। देखिए हमारा जो तिरुकुल्लर दिया गया है, हमारा तिरुकुल्लर ये हमारा हो जाएगा दर्शन, और तोलाकिपियन जो है ये हमारा हो जाएगा व्याकरण,
शिल्पाधिकारम की बात करते हैं तो प्रेम कथा हो जाएगा, और मणि मेकले जो है हमारा ये दर्शन हो जाएगा, है ना। दर्शन नहीं, ये हमारा वाणिक कला हो जाएगा। फिर से एक बार देख लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना रहे हमें। जो हमारे यहाँ पे तिरुकुलरल दिया गया है ये हमारा दर्शन हो जाएगा, और तोलाकपियन जो दिया गया है ये हमारा व्याकरण हो जाएगा। शिल्पाधिकारम जो है ये आपका हो जाएगा प्रेम कथा, और मणि मेकले जो है ये आपका हो जाएगा वणिक कथा। आगे की ध्वनि का पिच किस चीज़ पर निर्भर करती है? जो ध्वनि का पिच है दोस्तों ये किस पर ये निर्भर करता है? तो ये आवृत्ति पे करता है। किस पे करता है? आवृत्ति। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे है कि ऋग्वेद की किस मंडल की रचना जो है संभवतः सबसे बाद में की गई है? सबसे बाद में किया गया है, तो 69 का सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1 तथा 10वां। 1 तथा 10वां ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है क्या? परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन प्रोटॉन पर आरोपित जो बल होता है वो क्या कहलाता है? तो नाभिकीय बल। याद रखेंगे नाभिकीय बल। ऑप्शन हमारे यहाँ पे ए सही हो जाएगा। किस एक्ट को प्रयास और भूल की संज्ञा जो है दी जाती है? कौन से एक्ट को प्रयास और भूल की संज्ञा जो है दिया जाता है? उत्तर हमारा हो जाएगा 71 का 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट हो जाएगा। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को कोई भी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखने का अधिकार किस वीटो के तहत जो है होता है? ये कौन से वीटो के तहत होता है? तो अत्यांतिक वीटो। अत्यांतिक वीटो 72 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि किचन कैबिनेट में कौन कौन शामिल होते हैं? किचन कैबिनेट में कौन कौन इसमें शामिल होते हैं? तो कैबिनेट मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री के विश्वसनीय सदस्य होते हैं, प्रधानमंत्री के मित्र होते हैं, और प्रधानमंत्री के पारिवारिक सदस्य भी होते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पे उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे कि सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत जो है किया जाता है? कौन से अनुच्छेद के द्वारा ये होता है? तो 127 आर्टिकल 127। लोकसभा के विशेषाधिकार समिति में कितने सदस्य जो हैं होते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 15। याद रखेंगे 15 हो जाएगा। जीव जंतुओं पर लगाया गया कर किसके तहत जो है आता है? बताइए। 76 का सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राज्य सूची। राज्य सूची के अंतर्गत आता है ये सब। मानव रक्त की श्यानता का कारण क्या है? मानव रक्त की श्यानता का कारण पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा रक्त में प्रोटीन। रक्त में प्रोटीन ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बताइए। भारत की सरकारी भाषा संबंधित प्रावधान का संशोधन जो है हो सकता है? जो ये संशोधन दोस्तों ये सामान्य बहुमत से होता है। सामान्य बहुमत, साधारण बहुमत भी आप बोल सकते हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। बेतवा नदी जो है मिलती है, बेतवा जो नदी है ये आपका मिलता है कहाँ से? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा यमुना से मिलता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नोट कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है अटाकामा के बारे में सही नहीं है? यानी अटाकामा के बारे में कौन इसमें हमारा गलत है? देखिए हमारा सी गलत हो जाएगा। वह दक्षिण चिली में नहीं, दक्षिणी चिली में अवस्थित है, ये हमारा गलत है। जो सही उसको देखेंगे, जैसे वह दक्षिणी यानी दक्षिण अमेरिका में एक मरुस्थल है, सही है। वह संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है, ये भी सही है। उसमें नाइट्रेट के प्रचुर भंडार होते हैं, ये भी हमारा सही है। गलत पूछ रहा है तो हमारे यहाँ पे सी जो है गलत हो जाएगा। खून को जमने से रोकने में सहायक यौगिक जो कि सोडियम लेमिनेरिन सल्फेट किस शैवाल से प्राप्त किया जाता है? कौन से शैवाल से हम इसे प्राप्त करते हैं? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो लेमिनेरिया हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे 81 का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। रक्त में शर्करा की कमी से कौन सा रोग जो है होता है? रक्त में शर्करा की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो ये हमारा होता है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि जो है धारण किया है। बलबन ने भव्य उपाधि जो है धारण किया है, तो जिल्ले इलाही। याद रखेंगे जिल्ले इलाही ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। जाइलम का कौन सा तत्व जो है जीवित कोशिकाओं का बना होता है? जीवित कोशिकाओं का बना होता है, तो 84 का सही आंसर हमारा हो जाएगा जाइलम मृत्युतक। जाइलम मृत्युतक हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। सिल्वर फिश किस संघ के जीव होते हैं?
जो सिल्वर फिश होते हैं दोस्तों, ये कौन से संघ के जीव होते हैं? तो ये सब होते हैं आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा याद रखेंगे, सिल्वर फिश जो है आपके आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भोजन का पूर्ण पाचन जो है छोटी आंत के किस भाग में होता है? छोटी आंत के कौन से भाग में होता है? तो इलियम में, याद रखेंगे इलियम। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे कि बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्य है। क्योंकि उसमें क्या है कि बाहुल्य है किसका? चलिए बताइएगा। 87 का सही आंसर हमारा हो जाएगा एमाइलोज का। एमाइलोज बोल सकते हैं, एमाइलेज बोल सकते हैं। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे की मैगलन अंतरिक्ष यान किस ग्रह हेतु जो है भेजा गया है? कौन से अंतरिक्ष ग्रह हेतु जो है भेजा गया है मैगलन? आंसर हो जाएगा आपका शुक्र। ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। इसमें देखिए मिलान करके बताना है। चलिए इसको हम देखते हैं क्या इसका सही आंसर हो जाएगा 89 का। देखिए अगर हम माउंट किनाबालू की बात करते हैं तो मलेशिया हो जाएगा। अल बुर्ज जो है ये हमारा हो जाएगा ईरान। और अंकांगुआ जो है ये आपका हो जाएगा अर्जेंटीना। और किलिमंजारो जो है ये आपका हो जाएगा तंजानिया। आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि केरल के कई भागों के समुद्र तटीय बालू में निम्नलिखित पदार्थों में से कौन से पाए जाते हैं? कोड के हिसाब से बताना है 90 का। तो हमारा 1, 2, 3 हो जाएगा, यानी इल्मेनाइट हो जाएगा, जिरकॉन हो जाएगा और सिल्मेनाइट हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। भारत में जनजातियों के निर्धारण का क्या आधार है? क्या आधार है पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास। ऑप्शन हमारा यहाँ पे 91 का ए हो जाएगा। न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है कौन सा है? दादर एवं नगर हवेली। दादर नगर हवेली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन जो है कब हुआ? तो यह हमारा हो जाएगा 1983 में, वर्ष 1983। ऑप्शन नंबर ए। मोसान किस पशु का नस्ल है? ये देखिए आपको बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मोसान आप अच्छे से याद रखेंगे, बकरी का है, बकरी। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे कि नींबू तथा टमाटर में कैंकर रोग जो है किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जीवाणु। नोट कीजिएगा, जीवाणु इसका सही उत्तर हो जाएगा। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षण रंग प्रदान करता है। आकर्षण रंग जो है प्रदान करता है। तो 96 का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्रोमोप्लास्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कश्मीर घाटी जो है स्थित है, कश्मीर घाटी ये आपका स्थित है दोस्तों आपका पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। मध्य प्रदेश में सीतमपुर को किसके लिए जो है जाना जाता है? मध्य प्रदेश पूछ रहा है। तो 98 का हमारा हो जाएगा ऑटोमोबाइल। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। आम्रवर्षा मैंगो सावर संबंधित है किससे? ये हमारा संबंधित है, अगर हम बात करते हैं तो हमारा हो जाएगा बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शहर जो है गंगा नदी के किनारे जो है स्थित नहीं है? इसका उत्तर हमारा हो जाएगा उत्तरकाशी नहीं है, बाकी फतेहपुर है, भागलपुर है, कानपुर भी है। दोस्तों हमारा सेट यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और अगर आप टारगेट बैच में अभी तक ज्वाइन नहीं हो पाए तो व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिए 8756546533। इस पर बिहार दरोगा लिख के मैसेज कीजिएगा। पूरा प्रोसेस आपको बताया जाएगा किस तरीके से आपको ग्रुप में ज्वाइन होना है। मिलता है एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।